17 साल कम समय नहीं होता है, पूरी जिंदगी बीत जाती है। और आज वो सवाल फिर भी अधूरे हैं, उन पीड़ितों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जिन्हें आरोपी बनाया गया। हमारे साथ इस समय साध्वी ऋतंभरा जुड़ रही हैं। साध्वी जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। ये जो निर्णय आया है, स्वागत कर रहे हैं सब इस निर्णय का, लेकिन इस निर्णय को जब हम देखते हैं साध्वी जी, तो क्या समझ में आता है कि 17 वर्षों पहले जब वो जांच एजेंसियां ढूंढ रही थी, जिन्हें ढूंढना चाहिए था कि असली गुनहगार कौन है, वो क्या केवल नैरेटिव गढ़ने के लिए किरदार ढूंढते हुए नजर आए? निश्चित रूप से श्वेता, वो अपराधी नहीं ढूंढ रहे थे, वो भगवा को अपराधी सिद्ध करने के प्रयत्नों में थे। जिस ऋषि परंपरा ने चींटी और ब्रह्मा के बीच में एक ही चेतना का दर्शन किया, उस परंपरा को लांछित करने के प्रयत्न आप देखिए कि किस तरह भगवा आतंकवाद की इन्होंने पूरे वातावरण बनाने का प्रयत्न किया। और आप विचार करिए श्वेता, हमारी जो प्रज्ञा है वो वात्सल्य ग्राम के अंदर एक व्यक्तित्व निर्माण के शिविर में आई थी। मैं अमेरिका जा रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि दीदी माँ, मुझे यहाँ रह के कुछ साधना करनी है। वो 10-11 दिन वहां रह के साधना कर रही थी। इस बात को लेके जितना वात्सल्य ग्राम को पीड़ित किया गया, उसके अधिकारियों को पीड़ित किया गया, इस सारी योजना के बीच में सबको लपेटने का प्रयत्न था। लेकिन एक बात सत्य है श्वेता, कि जब जब कभी झूठ जीतता हुआ मालूम पड़ता है, उस सत्य का उसके पास कोई आधार नहीं होता, लेकिन सत्य की ही जीत होती है और अंततोगत्वा सत्य की ही जीत होती है। मैं इसको देश मानती हूँ श्वेता, ये हमारी परंपरा के प्रति देश की पराकाष्ठा है। और हम सब प्रहलाद बनते हैं, युगों युगों से बनते हैं। संसार में जब देश की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। लेकिन इस सत्य को भी सब जानते हैं कि आग में से गुजर कर सोना कुंदन बनता है। इसी तरह मेरी परंपरा अपने घर में गाली खाती है श्वेता। मेरी वो शुद्ध परंपरा जिसने कोई भेदभाव कभी किया नहीं, अपने ऊपर अन्याय झेले हमने, फिर भी हमारी परंपरा में ये रहा कि अगर युद्ध होते हैं ना, तो बाद में तड़पते हुए, तरसते हुए, त्रसित और वो ऐसे प्राणांतिक पीड़ा भोगते हुए शत्रु पक्ष के लोगों को भी पानी पिलाने की परंपरा रही है हमारी। ये जितना भी पाप किए हैं उस समय की तथाकथित सरकार ने, अभी चर्चा चल रही है अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो तो जो उनके आका हैं उन्होंने उनको दबाव बनाया होगा कि इस सारे विषय को मोड़ दी। सही बात है साध्वी जी की, मतलब ये कहीं तो ये तय करना होगा, कहीं तो दायित्व को तय करना होगा, वरना तो हर बार इसी तरह से जांच होगी और उसके बाद दशकों बाद ये पता चलेगा कि नहीं, इसका दोषी तो ये नहीं, कोई और रहा होगा। तब तक तो कहां कौन दोषी। अब इसमें देखिए, सैनिकों पर को आरोपी बनाया गया, संतों को आरोपी बनाया गया, और केवल ये बात नहीं थी। 26/11 का हमला हमें याद आता है, जब हाथ में कलावा बांधकर आतंकी आते हैं ताकि ये बात कह सकें कि देखो भगवा आतंकवाद है। जी बिल्कुल, अब आप देख लीजिए कि सत्य सामने आ गया है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि जो पीड़ित हैं, जो हताहत हुए, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जिसका दोष नहीं, 17 साल तक श्वेता जी मानसिक पीड़ा झेलना, यातना शारीरिक झेल देना, इतनी गंदी बीमारी लग गई, आंखों की रोशनी चली गई, ये क्षति पहुंचाने का प्रयत्न था। और हमारी परंपरा में श्वेता जी व्यक्ति व्यक्ति नहीं होता। अगर हम भगवा वेश धारण किए हैं तो हमारे पीछे युगों युगों की ऋषि परंपरा के हम संवाहक हैं। उनको अपमानित कर दो, उनको लांछित कर दो, उनको अपराधी सिद्ध कर दो, ताकि पूरी परंपरा धूमिल हो जाए। ये कुत्सित भावना भारत में आजादी के इतने वर्ष के बाद भी हम सब झेल रहे हैं श्वेता जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समाज से भी ये कहना चाहती हूँ कि इस देश के अंदर कुछ मानक ऐसे हैं जो कभी भी अत्याचार हम झेलते हैं, हम कभी अतिक्रमण नहीं करते हैं, हमें हमें निर्दोष को सजा देने का मन में भाव ही नहीं आता। अभी पहलगांव में जो घटना घटी, लगता है कि वो अपराधी पकड़े जाने चाहिए, लेकिन उन अपराधियों को पैदा करने वाली विचारधारा, उसके पीछे जो वैश्विक शक्तियां हैं, ताकतें हैं, वो भी तो कुछ मायने रखती हैं। तो साध्वी इस ऋतंभरा देश जी, के आपकी आवाज का कंपन बता रहा है कि आपको इस समय क्या
महसूस हो रहा है इस निर्णय के आने के बाद? आज हमें हमें माँ हमें बहुत भारती भी आज रो पड़ी। अतीब आनंद है, जी, सत्य की ही जीत है, फिर से जी, रहेगी। रवि उदय पर रात ये खुद ही कहेगी, ऐ निशाचर मैं नहीं तो तू कहाँ है? किंतु घृत के वास्ते दधि तो भिगोना ही पड़ेगा। संसार में जब द्वेष की होली जलेगी, तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। हम तैयार हैं, पर अपने देश की परंपरा को, अपनी ऋषि परंपरा को हम धूमिल नहीं होने देंगे और ये अक्षुण्ण रहेगी, शाश्वत रहेगी। करुणा, सहजता, लेकिन साथ में वीरता, ये दोनों सत्य के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और आप सब जानते हो श्वेता जी कि जी। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो पराजित सकता। नहीं। आज इस निर्णय से ये सिद्ध हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी ऋतंबरा हमसे बातचीत करने के लिए।